सावित्री, पूज्या, महादेवी, महासती, सुमंगला, ऐसे अनेक नामों से माता को पुकारा है। महापुराण के अंदर स्वयं यद्यपि स्त्री पर्याय लोक में दुख का कारण कहा है, तथापि तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता को महान कहा है। उत्कृष्ट मने जगन्य, उत्कृष्ट रीति से उत्कृष्ट और जगन्य तीनों एक ही है। तीसरे भव से माता नियम से निर्वाण जाती है, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और भावलिंगी मुनिराज बनकर। ये नियम है बंधुओं, सुनो सुनो सुनो, जैसा स्वप्न आता है बाहर में वैसे परिणाम माओ को हो जाते हैं। आज के युग में देखो आप कैसा चलता है, जब कोई बहन गर्भवती हो तो टीवी के आगे बैठी रहती है, 24 घंटे सिनेमा देखती है। अब सिनेमा देखेंगी, टीवी देखेंगी तो बच्चे कैसे होंगे, राक्षस जैसे। आप जानते हैं जब रावण की मां का नाम था केकसी, केकसी के गर्भ में जब रावण आई थी तो केकसी को किसी का कलेजा खाने का भाव आया। ओ मैया, और उसके चित्त में ऐसा भाव आया कि मैं किसी का कलेजा खा जाऊं। वो घबराई और मुनिराज के पास गई और उनसे पूछा, हे प्रभु, मैं जिन शासन की पालने वाली बीतरागी मुनिराजों की परम भक्त हूं, मैं किसी चींटी मात्र का दिल नहीं दुखा सकती, फिर भी मुझे किसी के कलेजे खाने का भाव क्यों आ रहा है। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारे गर्भ में एक महाहटी, महाक्रोधी, महामानी लेकिन पुण्यवान जीव पल रहा है, लेकिन वो मरकर नरक जाएगा, इसलिए तुमको ऐसे परिणाम आते हैं। अरे आपको जानकर आश्चर्य होगा, सुदृष्टि तरंगिणी एक ग्रंथ है पंडित टेकचंद जी साहब का। यहां मैं इसलिए आपको ये बातें बता रहा हूं, ये सुनो। बहुत ये अद्भुत चर्चाएं हैं। जैसा बालक मां के गर्भ में आता है, मां को वैसा परिणाम हो जाता है। आपने देखा होगा आजकल यदि कोई किसी बालक का जन्म हुआ और वो बालक हर किसी की गोद में चला जाता है तो समझना वो स्वर्ग से आया है। और कई बालक ऐसे फजीतेखोर होते हैं, जिसकी भी गोद में गई उसको बता देते हैं कि हम कौन सी गति से आए हैं। उसके देह घुसा, बाल नोच ले, उसको मार मार के उसका भूता बना दे। ऐसे ऐसे बालक होते। तो सुदृष्टि तरंगिणी में ऐसा वर्णन आया, सुदृष्टि तरंगिणी ग्रंथ के अंदर, कि जैसा बालक मां के गर्भ में आता है, मां को वैसे परिणाम हो जाते हैं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक नियोग बनता है। तब जिनके गर्भ में 3 लोक के नाथ, 3 जगत को जानने वाले, पालने वाले, मोक्ष का मार्ग बताने वाले शिशु पल रहे हो, उस माता को कैसा परिणाम होता होगा। बहनों ने सुना होगा, जब बहनें गर्भवती होती है तो खट्टे खाने की इच्छा होती है। किसी को कुछ इच्छा होती है, किसी को कुछ इच्छा होती है। ऐसे ही माता शिवा देवी को क्या इच्छा हुई मालूम है आपको? उनको निर्वाण जाने की इच्छा हुई, ऐसा महापुराण के अंतर्गत आता है, क्योंकि उनके गर्भ में निर्वाणगामी जीव जो पल रहा है। आप जानते हैं जब सीता गर्भवती थी, लव कुश उनके गर्भ में पल रही थी, तो रात्रि में उन्होंने 2 स्वप्न देखे। एक स्वप्न ये देखा कि आकाश में मेरू पर्वत जा रहा है, और एक स्वप्न ये देखा कि वो पुष्पक विमान से नीचे गिर गई है। निद्रा खुल गई, प्रातःकाल ही निद्रा नहीं आई, और श्री राम से पूछा, हे आर्यपुत्र बताओ, मैंने ये 2 स्वप्न देखे हैं, एक आनंदकारी है, एक भयकारी है, इसका फल क्या होगा? तो श्री राम ने कहा,
देवी, तुमने जो पहला स्वप्न देखा है कि मेरू पर्वत आकाश में जा रहा है, दो मेरू पर्वत एक साथ आकाश में जा रहे हैं, तुम्हारे गर्भ में तद्भव मोक्षगामी दो पुत्र पल रहे हैं। और पुष्पक विमान से नीचे गिर गए। उसके लिए चुप हो गई श्री राम, क्योंकि उन्हें तो मालूम था और वो उनको गुप्त रीति से वन जंगल में छुड़वाने वाले थे। वो मैं अभी कोई रामायण आपको नहीं सुना रहा, लेकिन वो रामायण बड़ी प्रसिद्ध हो गई दुनिया के अंदर।